छू के भी छूने को करता है दिल, पाके भी पाने को करता है दिल। आवारगी आने लगी, सांसों में खुशबू छाने लगी। कैसे कहे हमें कितनी मोहब्बत है, हाँ मोहब्बत है। पिछले एपिसोड में आपने देखा अर्जुन आरोही को घर छोड़ने जाता है और उसे तकलीफ पहुंचाने के लिए वो नताशा के और करीब जाता है। ये देख आरोही अपने आंसू नहीं रोक पाती। यहाँ सविता को अर्जुन और नताशा की एंगेजमेंट के बारे में पता चलता है और वो तुरंत डीके से उसके ऑफिस मिलने आ पहुँचती है और उसे समझाने की कोशिश करती है। इधर सलिल पूर्वी को बताता है कि अर्जुन की शादी नताशा से होने वाली है। ये सुनकर पूर्वी दंग रह जाती है। अब आगे। हर पेपर, हर मैगजीन में बस एक ही खबर है, नताशा और अर्जुन की एंगेजमेंट होगी, एंगेजमेंट ऑफ द ईयर। ऑब्वियसली दी, इतने बड़े लोग हैं, कोई कसर थोड़ी ना छोड़ेंगे। एनीवेज, मैं तो ये सोच रही थी कि जब एंगेजमेंट में ये हालत तो शादी में क्या होगा। ओह माय गॉड, ये ज्वेलरी देखो कितनी हैवी है, कितनी प्रिटी है ना। पता है, मैंने आज सुबह टीवी पे सुना था कि नताशा की ज्वेलरी टिफरी से आएगी और कपड़े लंदन से। अरे यहाँ क्या लिखा है, नताशा ने उस डिजाइनर को भी रिजेक्ट कर दिया। आरोही दी, आप भी आके देखो ना। क्या? अरे पूर्वी दी आ गई। पूर्वी दी, कैसी हो आप? बिल्कुल ठीक हो। तुम दोनों कैसे हो? अच्छे, बिल्कुल ठीक। हाय थी। अच्छा चलो, अब बहुत थक गई होगी ना, हम बैठ के बातें करते हैं। आ जाओ। ये आपने बहुत अच्छा किया कि आप आ गई। हम लोग आपको इतना सारा मिस कर रहे थे ना। आई नो। अच्छा, अब वो सब बातें छोड़ो, आप ये बताइए कि आपका हनीमून कैसा था? हम श्योर जीजू तो आप पर और भी लट्टू हो गए होंगे। दी बताओ ना। शर्मा क्यों रही हो, हम ही तो है, बताओ ना। अच्छा वाओ दी, आप अपने हनीमून से वापस आए हो सीधा एंगेजमेंट के टाइम। आपके घर पे क्या माहौल होगा ना, इतनी बड़ी शादी जो होने वाली है। आप भी बहुत एक्साइटेड हो ना? अरे दी को मैगजीन तो दिखा। टप्पर, मैगजीन क्यों दिखाऊं मैं दी को? जो हो रहा है दी के घर पे हो रहा है, उन्हें तो पता ही होगा ना, है ना दी? इसीलिए ये पूछ कि कौन सा आर्टिकल करेक्ट। तुम पागल हो गई हो, चुप नहीं रह सकती। अब दी की शादी बड़े घर में हुई है, इसलिए उनसे ऐसी छोटी मोटी बातें मत करो। ठीक है, मैं बाद में खुद ही पूछ लूंगी। अरे ये देख, एंगेजमेंट के डेकोरेशन में जो फ्लावर्स यूज होंगे ना, वो 4 डिफरेंट कंट्रीज से आ रहे हैं। तो मुझे बताओ, इतने सालों के बाद तुम मुझे हर्ट करने के लिए क्यों आई हो? मेरे प्यार में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी? डैम इट! सोते जागते मैं बस उसी रात के बारे में सोचता हूं, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी? बताओ सविता, तो मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी? देखिए चड्ढा साहब, जस्ट मार्क माई वर्ड्स, हमारा मीडिया हाउस इस देश का नंबर 1 मीडिया हाउस होगा। जी हाँ, अरे हमारे पास जमीन है, पैसा है, बस काम शुरू करने की देर है, और क्या। देखिए, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अच्छा सुनिए, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। जी, I'll call you back। हाँ बोलो। ये तुम क्या कर रहे हो? ठीक है, क्या कर रहा हूँ? जो जमीन गरीब बच्चों के लिए अलॉट हुई थी, उस पे तुम मीडिया हाउस बनाना चाह रहे हो? देखो, इस वक्त मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है,
अगर हमने इस वक्त स्टूडियो में और मीडिया हाउस में इन्वेस्ट किया ना, तो बस ये समझ लो कि दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करेंगे हम लोग। चारों तरफ से पैसा बरसेगा। और ये स्कूल वगैरह का क्या है सविता, वो तो बाद में भी बन जाएगा। ठीक है, बात अभी और कल की नहीं है, बात नियत की है। अगर अभी से ये हाल है तो आगे जाके तुम्हारी एम्बिशन का क्या होगा? ठीक है, इस गलत राह पे चलने की क्या जरूरत है? भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास। क्या है हमारे पास? हाँ, क्या है? ये छोटा सा घर, तुम्हारे और मेरे मिलाकर 2 या 3 सेविंग्स अकाउंट, और क्या है? सविता, तुम जानती हो मेरे ड्रीम्स इससे बहुत ज्यादा बड़े हैं। जिस डीके को मैं जानती हूँ वो ऐसी बातें तो नहीं करता था। सविता, तुम अपना यह आइडियलिज्म छोड़ दो यार। ये तुम भी जानती हो कि जिंदगी ऐसे नहीं चलती। और सविता, ये सिर्फ मेरे ड्रीम्स नहीं है। और सविता देखो, तुमने भी तो मेरे ड्रीम्स में मेरा साथ देने का वादा किया था ना। हाँ ठीक है, लेकिन इस तरह से नहीं। देखो, अगर तुमने इस रास्ते पे चलना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हारी कंप्लेन करने पे मजबूर हो जाऊंगी। और मैं भी तुमसे आखिरी बार बोल रहा हूं सविता, मैं बहुत बड़ी कंपनी के साथ डील के पेपर साइन कर चुका हूं, और अब ये स्टूडियो बनकर रहेगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता। कोर्ट का स्टे ऑर्डर? व्हाट नॉनसेंस। मैं अपना स्टूडियो नहीं खोल सकता। जरूर इसमें सविता का हाथ होगा। सविता, क्या ये सब? क्या ये सब? तुम्हारी वजह से सारा वो प्रोजेक्ट मेरे हाथों से निकल गया। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। गेट आउट ऑफ हियर। निकल जाओ यहां से, अपना सामान पैक करो और निकल जाओ यहां से। मैंने जो किया ठीक किया, ठीक है। तुम जिस रास्ते पे निकल पड़े थे, तुम्हें रोकने के लिए मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती, ठीक है। मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, ठीक है। और इसलिए तुम्हें नीचा गिरते हुए नहीं देख सकती। एक बार पूछो अपने दिल से, क्यों चाहिए तुम्हें इतना रुपया पैसा, ठीक है? क्यों चाहिए? क्या मतलब? अरे अपनी फैमिली के लिए चाहिए। डैम इट, तुम्हारी वजह से मेरे सारे सपनों पे पानी फिर गया। आधे से ज्यादा पैसा जो मैंने इन्वेस्ट किया था वो भी बर्बाद हो गया। God, everything is finished. कुछ खत्म नहीं हुआ, ठीक है। वैसे भी वो पैसा तो गरीब बच्चों के स्कूल के लिए था ना। देखो, तुम मुझे लेक्चर मत दो। तुम मुझे लेक्चर मत दो। तुम्हारी वजह से मेरे सारे प्लान्स बर्बाद हो गए। ऊपर से पुलिस मेरे पीछे लगी है। मुझे शहर छोड़ के जाना पड़ेगा। सविता, मैं जा रहा हूं, और मैं अर्जुन को अपने साथ लेके जा रहा हूं। क्या? तुम अर्जुन को कहीं नहीं ले जा सकते? मैं तुमसे सलाह नहीं मांग रहा हूं। ठीक है, ये अर्जुन के फ्यूचर का सवाल है। मैं उसे ऐसे आदमी के साथ बड़ा होते नहीं देख सकती जिसने अपने उसूलों के साथ समझौता कर लिया हो। और मम्मा, हम कहाँ जा रहे हैं? अर्जुन, इधर आ बेटा, चलो मेरे साथ। एक्सक्यूज मी। यस। मैम, मैं अर्जुन पुंज की मदर हूँ। उसकी क्लास अभी तक खत्म नहीं हुई। अर्जुन वो तो काफी पहले जा चुका है। उसकी कोई लोकल गार्डियन उसे लंच टाइम के दौरान ही ले गए थे। तुम अर्जुन को लेके आए हो? मैंने सब जगह देखा, वो कहीं नहीं था। अगर तुम समझते हो कि तुम उसे किडनैप करके ले जाओगे तो अर्जुन, अर्जुन बेटा, कहाँ चला गया था तू? मैं तो पापा के साथ था। देखो बेटा, ऐसे स्कूल से नहीं जाते। हाँ अर्जुन, तुझे आइसक्रीम खानी थी ना? ये ले। आज तो मैं उसे सिर्फ घर लेकर आया था, तब तुम्हारा यह हाल हो गया। सोचो अगर किसी दिन एक्चुअली किडनैप कर लिया, तब तुम्हारा क्या हाल होगा? अर्जुन को हासिल करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। इतना प्यार तो मैंने कभी तुमसे भी नहीं किया। अगर तुम चाहो तो आज भी बच्चे को हासिल कर सकते हो। कोर्ट तुम्हें परमिशन दे देगा, लेकिन ये तुम भी जानती हो सविता कि कोर्ट और कानून ही सब कुछ नहीं होते। मेरे पास और भी तरीके हैं।
पैसा फेंक कर अच्छे से अच्छे लॉयर्स लिए जा सकते हैं। मैं कोर्ट में यह प्रूव कर सकता हूं कि तुम अच्छी मां नहीं, मैं ये प्रूव कर सकता हूं कि तुम अर्जुन की परवरिश करने के काबिल नहीं। तुम जानती हो सविता, साम दाम दंड भेद चाहे कैसे भी हो, पर टीके वो हर चीज हासिल कर लेता है जो वो चाहता है। फैसला तुम्हें लेना है। मैं जानती हूँ टीके कि तुम अर्जुन को कभी कोई दुख नहीं पहुंचाओगे, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि हम दोनों के रिश्ते की वजह से अर्जुन के दिलो दिमाग पर कोई ऐसा असर पड़े जो जिंदगी भर वो भुला ना सके। क्योंकि इस उम्र में अगर एक बार कोई मानसिक तनाव बन जाता है तो जिंदगी भर उससे बच्चा उबर नहीं पाता। मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे को कुछ भी ऐसा देखना पड़े। तुम उसे ले जा सकते हो। मेरा बेटा मेरे पास सेफ रहेगा, उसके लिए मैंने बहुत सपने देखे हैं, बहुत बड़े बड़े प्लान्स बनाए हैं, पर अब तुम उन सपनों का हिस्सा नहीं बन सकोगी। चिंता मत करो, ठीक है? मैं कभी तुम्हारी जिंदगी में वापस नहीं आऊंगी। मैं नहीं चाहती कि अर्जुन तुम्हारी असलियत जाने, तुम्हारे साथ रहकर भी तुमसे नफरत करे। मैं कभी अर्जुन की जिंदगी में वापस नहीं आऊंगी। मुझे मालूम है कि वो हमेशा मुझसे नफरत करेगा, मुझे दोषी ठहराएगा, क्योंकि मैं उसके अच्छे भविष्य के लिए उसका भ्रम बनाए रखूंगी। कभी उसकी जिंदगी में वापस नहीं आऊंगी। लेकिन अगर तुमने कभी मेरे बच्चे पे कोई आँच आने दी तो मैं वापस आकर ये अधिकार वापस ले लूंगी। क्या बात है, तुम तो बहुत बड़ा सेक्रीफाइस कर रही हो। मुझे उम्मीद नहीं थी तुम इतनी आसानी से मान जाओगी। तुम माँ के दिल को नहीं जानते, ठीक है? बच्चे के लिए बड़े से बड़े तूफान को सह जाए और बच्चे की जरा सी आवाज सुन के धक से रह जाए। बस मेरे अर्जुन के भविष्य पे कोई आँच ना आए। मेरे अर्जुन का भविष्य सुखमय हो इसलिए जा रही हूँ। वाह, कितनी बड़ी बात बोली है तुमने। उसे हमेशा इस बात का भ्रम रहेगा कि उसका बाप सही था और माँ गलत। पर तुम्हें क्या लगता है उसका ये भ्रम हमेशा बना रहेगा? हाँ ठीक है, उसका ये भ्रम हमेशा बना रहेगा। तुम जानते हो डीके, क्यों छोड़ के चली गई थी मैं तुम्हें 16 साल पहले? सब याद है तुम्हें। मैंने तो तुम्हें इसलिए जाने दिया क्योंकि उस वक्त मेरी प्रायोरिटी पैसा था, तुम नहीं। मैं तो सिर्फ पैसा कमाना चाहता था, तुम्हारे लिए, अर्जुन के लिए, हमारे लिए, फॉर आवर बेटर फ्यूचर, दैट्स ऑल। नहीं ठीक है, तुम्हें सिर्फ पैसे की जरूरत थी, और वो पैसे की जरूरत भी मेरे और अर्जुन के लिए नहीं, तुम्हारी अपनी एम्बिशन के लिए। तुम्हें जीवन में सिर्फ पैसा चाहिए था, तुम्हें फैमिली नहीं चाहिए थी। अगर तुम्हें फैमिली चाहिए होती तो तुम मुझे नहीं जाने देते, पर नहीं। और आज तुम वही अर्जुन के साथ कर रहे हो। आज तुम अर्जुन की खुशियां दांव पे लगा रहे हो अपनी एम्बिशन के लिए, अपने पैसे के लिए। एक बार सोच लो डीके, तुम अपने बेटे के साथ क्या कर रहे हो। एक बार सोच लो डीके कि तुम अपनी फैमिली के साथ क्या कर रहे हो। आपने बुलाया था? आपने हरकत ही कुछ ऐसी की है मिस आरोही कि आपको बुलाना पड़ा। कितनी मोहब्बत है, हाँ मोहब्बत है। अरे वाह, ये देखो टीवी पर एंगेजमेंट की लाइव कवरेज आ रही है। हाँ चलो हम लोग देखते हैं।
ये दोनों तो वैसे भी इंटरेस्टेड ही नहीं है। आई नो। अब बता, आखिर गलती किसकी थी? देख, आज तुझे बताना ही होगा। पता नहीं थी, शायद किसी की गलती नहीं थी। काश मैं जानती किसकी गलती थी, मुझे नहीं पता। मैं किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकती। अगर कर पाती तो आसान होता ना। मैं उन्हें ब्लेम नहीं कर सकती क्योंकि उन्होंने अपनी सारी जिंदगी ऐसे ही जी। बस आप सोच लीजिए कि ये गंदा मजाक था और कुछ नहीं। सर्दी काफी बढ़ गई है। चाय कौन सी पिएगी, इलायची वाली या अदरक वाली? अदरक वाली। ये रेड दिखाइए। सब कैसी साड़ियां हैं, सब इतनी हैवी हैं, ये नताशा कभी नहीं पहनेगी। मोहन, 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 मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, प्लीज हेल्प मी। मुझे? मैं क्या हेल्प करूं पैडी तुम्हें? और वैसे भी तुम्हें मेरी चॉइस की कहाँ कदर है? How silly of me, मोहन। मुझे आपसे पूछना ही नहीं चाहिए था, आपसे पूछना ही बेकार है। Just forget it। पैडी, मोहन तुम्हारी मदद ना भी करे, लेकिन तुम तो सब संभाल लोगी ना। अरे मुझे देखो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। I just don't know कि नताशा को किस तरह की ज्वेलरी पसंद है, क्या खरीदूं क्या ना खरीदूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो पैडी, इसमें भी तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। हाँ, आप फिक्र मत करिए भाई साहब, मैं हूँ। मैंने ज्वेलर से भी बात कर ली है, वो आता ही होगा। नताशा के लिए ही नहीं, मैंने अर्जुन के लिए भी डायमंड स्टडेड कप रिंग्स बोले हैं, ब्रोच बोला है। वो लेके आएगा, आप देख लीजिएगा, और बाकी सब जो ऑर्डर करना होगा हम वो भी कर लेंगे। ओह पैडी, थैंक यू सो मच, सो मच। यू जस्ट सेव्ड माय लाइफ। डीके, मुझे तो आज तक ये ब्रेसलेट और कड़े के बीच का फर्क ही पता नहीं चला। लेकिन पैडी को सब कुछ पता है। आप लोग सभी ये साड़ियाँ देख लीजिए, बची हुई साड़ियाँ मैं शाम में आके लेके जाऊंगा। हाँ ठीक है। जी नमस्ते। हाँ सुनो। जी सर। वो गाड़ियों वगैरह की बुकिंग हो गई क्या? यस सर। और बाकी सारे इंतजाम? सब अरेंज हो गया सर। ओके। वो जो होटल्स बुक किए थे मेहमानों के लिए, वो जरा एक बार फिर से चेक कर लेना। ओके। ध्यान देना, किसी भी मेहमान को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ओके? जी सर। और मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि नताशा और अर्जुन की एंगेजमेंट हो रही है। Just can't believe it। पैडी, this is not just an engagement। ये एक बहुत बड़ा इवेंट होगा जिसमें इंडिया के 2 टॉप के बिजनेस हाउसेस एक दूसरे के साथ और भी मजबूती से जुड़ेंगे। देखो, इस दिन का सिर्फ हमें नहीं, पूरे देश को इंतजार होगा। और तुम देखना, इट विल बी सच अ ग्रैंड अफेयर कि पूरी दुनिया देखेगी और सालों तक याद रखेगी। हाँ, अरे याद आया यार, आज से तो वो गेस्ट्स भी आना शुरू कर देंगे ना। ठीक है भाई साहब, लेकिन आपने गेस्ट के आने का इंतजाम कैसे किया? पैडी जस्ट रिलैक्स, वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो। देखो, ऐसा है कि दिल्ली और बॉम्बे के बीच 3 चार्टर्ड फ्लाइट्स अवेलेबल हैं गेस्ट्स के आने जाने के लिए। अरे ये तो सिर्फ शुरुआत है, तुम बस देखती जाओ। अर्जुन और नताशा की एंगेजमेंट ऑफ द ईयर होगी। 10 लाख रुपए में तुम्हारी औकात दिखा दी। तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारी परवरिश और तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में सब कुछ बता दें।
नेक्स्ट। यहाँ पर ये जो म्यूजिक लॉन्च के लिए मनी यूज हुआ था उसके लिए है। नेक्स्ट। सर ये हॉस्पिटल बिल्स जो आपने बच्चों को कैंसर ट्रीटमेंट के लिए दिया था। ओके नेक्स्ट। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लास्ट मिनट में याद आते हैं तुम्हें? हाँ सॉरी सर, वन लास्ट। सर ये वो 10 लाख रुपीस के लिए जो आपने आरोही को हैंडल करने के लिए दिया था। कैन यू रिमाइंड मी, ये मैंने क्यों दिए थे वैसे? सर कुछ पता नहीं मुझे, लेकिन उन्होंने कहा कि ये आपकी परमिशन है और आपको सारी चीजें पता है। मिस आरोही को भेजो। ओके सर। सर आपने बुलाया था? आपने हरकत ही कुछ ऐसी की है मिस आरोही कि आपको बुलाना पड़ा। जी मतलब ये कि मिस आरोही ये भोलेपन का नाटक बंद करो, क्योंकि तुम्हारी असली औकात मेरे सामने आ चुकी है। क्या सोचा था तुमने? मुझे कुछ पता नहीं लगेगा, तुम मुझे अपनी बातों में उलझाती रहोगी और जो तुम्हारे दिल में आएगा तुम वही करोगी। सर आप ये किस बारे में बात कर रहे हैं? वेट, लुक एट दिस। मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ। कुछ याद आया? तुम्हें याद है मैंने तुम्हें 10 लाख रुपए दिए थे कुछ हैंडल करने के लिए? Somehow I don't remember, but I'm sure तुम्हें जरूर याद होगा, क्योंकि ये पैसे तुमने विड्रॉ किए थे और ये कहा था कि तुमने मेरी परमिशन से विड्रॉ किया। ये पैसे कंपनी के किसी काम के लिए इस्तेमाल नहीं किए गए। तुम तो हमेशा ऐसे मौके ढूंढती होगी ना कि कब तुम्हारे बॉस की नजर हटे और कब तुम अपने हाथ साफ करो। लुक एट यू, गिल्ट तुम्हारे फेस पर हर जगह लिखा हुआ है। 10 लाख रुपए मेरे लिए क्या है? हाँ, पीनट्स। लेकिन 10 लाख रुपए में तुम्हारी औकात दिखा दी। तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारी परवरिश और तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में सब कुछ बता दूं। यू नो व्हाट, मैं तुमसे नहीं पूछूंगा कि ये पैसे कहाँ गए। ये समझ लेना कि एक फीस दी है तुम्हारी, भीख दी है तुम्हें। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह मत देखो। गेट आउट ऑफ हियर।